आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करेंगे जो अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। वह है रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना, जो मेघनाद की मृत्यु के बाद उसी की चिता में सती हो गई। आइए जानते हैं विस्तार से कि कौन थी सती सुलोचना। सबसे पहले हम सती सुलोचना के पति मेघनाद की बात करते हैं। मेघनाद के जन्म की। ये तो हम सब जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने ज्योतिषी विद्या का प्रयोग कर सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था और उनको आदेश दिया कि वह सब मेघनाद के जन्म के समय उसकी कुंडली के 11वें घर मतलब लाभ वाले घर में रहें, जिससे बच्चा अत्यंत शक्तिशाली हो। रावण चाहता था कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र सभी जन्म कुंडली के 11वें भाग मतलब आय और सफलता वाले घर में हो, जिससे बालक सर्वगुण संपन्न और अजय और अमर बने। और कहा जाता है कि रावण के डर से सभी ग्रह मान गए थे, लेकिन शनिदेव रावण की मंशा जानते थे। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अपना पैर 11वें स्थान से हटाकर 12वें स्थान में रख दिया, क्योंकि वह रावण की मंशा को अच्छे से जानते थे और 12वें स्थान में रखने से वह मृत्यु और पराजय का स्थान माना जाता है। रावण के इतने प्रयासों के बावजूद शनि के पैर रखने के कारण मेघनाद अमर नहीं हो सका, लेकिन वह एक अत्यंत शक्तिशाली और वीर योद्धा बना। जब मेघनाद का जन्म हुआ तब वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं रोया, बल्कि उसने मेघ मतलब बादल के समान गर्जना की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाद रखा। उसने शिव की तपस्या कर कई मायावी शक्तियां प्राप्त की थी। मेघनाद एक मात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र तीनों महाअस्त्र थे, जो उसे अपराजय बनाते थे। एक बार जब स्वर्ग के देवता इंद्र और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ तब मेघनाद ने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत मतलब इंद्र को जीतने वाला नाम की उपाधि दी। अब बात करते हैं कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना की। तो सुलोचना नागों के राजा वासुकी की पुत्री थी। सुलोचना का विवाह इंद्र के पुत्र जयंत से तय हुआ था, लेकिन मेघनाद ने इंद्र को और उसके पुत्र जयंत को युद्ध में हरा दिया था, जिससे वह तीनों लोकों में सबसे सर्वशक्तिशाली बन गया था। सुलोचना मेघनाद की इस वीरता को देखकर मुग्ध हो गई थी और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी। इसी कारण वासुकी ने अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह मेघनाद से कर दिया था। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब सुलोचना जानती थी कि उनका पति अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है, और वह ये भी जानती थी कि लक्ष्मण भगवान विष्णु के साथ रहने वाले शेषनाग का ही अवतार हैं और वही मेघनाद का वध कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण और सुलोचना दोनों का संबंध नागलोक से है। जब मेघनाद युद्ध के लिए तैयार हो रहा था तब सुलोचना ने उसे रोकने का प्रयास किया। वह जानती थी कि लक्ष्मण के साथ आज उनका अंतिम युद्ध होगा। उधर जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब राम जी के सामने आशीर्वाद के लिए गए। तब राम जी ने उनसे कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम रणभूमि में अपने कौशल से और अपनी वीरता से रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक मतलब उसका सिर जब तुम बाण चलाओ तो वह भूमि पर ना गिरने पाए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी एक परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पास मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा। उन्होंने जी भैया कहा और लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने ऐसा ही किया। काफी देर तक युद्ध चलने के बाद उन्होंने अपने बाणों से मेघनाद का मस्तक काट दिया, लेकिन उन्होंने उसका शीश पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। और फिर हनुमान उस कटे हुए शीश को राम जी के पास ले आए और मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास आकर गिरी। वह चौंक गई और रोने लगी, लेकिन उसने उस भुजा को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा कि हो सकता है कि ये भुजा मेरे पति की ना होकर किसी अन्य पुरुष की हो। फिर उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे पति की भुजा हो तो युद्ध का सारा वृत्तांत मुझे लिखकर बताओ। फिर उस भुजा को उसकी दासी ने लिखने के लिए एक लेखनी पकड़ा दी और उस भुजा ने सारा वृत्तांत लिख दिया कि लक्ष्मण के साथ उनका युद्ध हुआ और लक्ष्मण ने उनका मस्तक काट लिया है। तभी वह रोते रोते अपने ससुर के पास आई और अपने पति का कटा हुआ शीश लाने को कहा। तब रावण ने उसे मना कर दिया, लेकिन रावण ने कहा, तुम स्वयं राम के पास जाकर शीश ले आओ, क्योंकि वह पुरुषोत्तम राम है, वह हर स्त्री का सम्मान करता है। तभी सुलोचना राम के पास जाती हैं।
तभी उनको लक्ष्मण जी रास्ते में मिलते हैं और वह लक्ष्मण से कहती हैं कि सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी इस बात का गर्व मत करना कि तुमने मेघनाद का वध किया है। मेघनाद का वध करने की शक्ति पूरे विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था, क्योंकि मेघनाद को वरदान मिला था कि उसे वही मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक न अन्न खाया हो, न ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और उसने 14 वर्ष तक की नींद का त्याग भी किया हो। तो तुमने नींद का त्याग किया है और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी नींद ली है। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने पति के चरणों की उपासिका हूँ। पर मेरे पतिदेव एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता के साथ थे, उनका अन्न खाते थे और उनके लिए युद्ध में उतरे थे। फिर वह राम के शिविर में आती हैं। सभी योद्धा सुलोचना को राम के शिविर में देखकर हैरान हो जाते हैं। वे नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उनके पति का शीश श्री राम के पास है। आखिरकार सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि आपको कैसे पता चला कि आपके पति मेघनाद का शीश श्री राम के पास है। सुलोचना ने कहा कि मेरे पति की भुजा उड़ते हुए मेरे पास आई और उसी ने मुझे लिखकर बता दिया कि मेघनाद का सिर श्री राम के पास है। फिर सुग्रीव हंसे और बोले, निष्प्राण भुजा कैसे लिख सकती है? सुग्रीव ने कहा, फिर तो ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। तब सुलोचना ने गंभीर स्वर में कहा, यदि मेरे मन, वचन और कर्म में अपने पति को देवता मानती हूँ तो यह शीश हंस पड़े। बात पूरी ही नहीं हुई थी कि इसके पहले ही मेघनाद का शीश हंसने लगा। सुग्रीव सहित सभी वानर योद्धा दंग रह गए और फिर सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और सभी स्त्री के पतिव्रत की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज मेरे पति का अंतिम संस्कार क्रिया है, तो आज के लिए यह युद्ध बंद कर दिया जाए। राम जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर सुलोचना मेघनाद के शीश को लेकर लंका आ गई और समुद्र तट पर चंदन की चिता बनाकर मेघनाद के शीश को अपनी गोद में रखकर सती हो गई और वह परम सती कहलाई।